एसएसटी मुक्तांगण, जिथे व्यक्त होतात मुक्त विचार, मुक्त मन। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारी और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार, मुक्त मन। अगर डोल जाए ईमान कभी सरकार का, तो हकीकत बयान करना काम है अखबार का। जी हां दोस्तों, अखबार ने हमारे देश के स्वतंत्रता से लेकर आज तक कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। हम देखेंगे, अगर बालकृष्ण जांभेकर से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर आज के बाला साहब ठाकरे तक, इन्होंने अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर समाज में परिवर्तन लाने की एक सफल कोशिश की है। जी हाँ, इसी क्षेत्र के बारे में हम और विस्तृत से जानेंगे। एक विवेकी अध्यापक इतिहास के परिवर्तन का सामर्थ्य रखता है। साने गुरुजी से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अध्यापकों के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत कम अध्यापक होते हैं। एसएसटी महाविद्यालय के उपप्राचार्य एवं बीएएमएमसी के समन्वयक सहायक प्राध्यापक दीपक गवादे इनके जैसे निरंतर नए विषयों की खोज कर उस ज्ञान को छात्रों में वितरित करने वाले दीपक जी 17 सालों से एसएसटी महाविद्यालय के माध्यम से डिग्री और जूनियर कॉलेज के साथ बीएड, डीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएएमसी जैसे अभ्यासक्रम पढ़ाकर आज तक हजारों छात्र शिक्षित और संस्कारित कर चुके हैं। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी भाषा पर प्रभुत्व रखने वाले दीपक जी एक मंजे हुए सूत्र संचालक और लेखक भी है। गणतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के मजबूतीकरण में भी वह अपना योगदान दे रहे हैं। आज देश हितवादी पत्रकारिता और पत्रकार के निर्माण के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। बीएएमसी पदवी संपादन करने के बाद छात्रों को मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, फिल्म इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में करियर के साथ साथ यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे स्पर्धाओं के लिए भी वह प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। आज के इस मुलाकात में पत्रकारिता के विभिन्न अंग और करियर के राह में उनके फायदे इस पर रोशनी डाल रहे हैं। आज के हमारे मुक्तांगन के अतिथि वक्ता रोटरी क्लब ऑफ कल्याण के नेशन बिल्डर्स अवार्ड से सम्मानित और एसएसटी महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक दीपक गवादे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसटी मुक्तांगण में। धन्यवाद सर। एसएसटी मुक्तांगण में मुझे बुलाने के लिए एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल सर डॉक्टर पुरस्वानी सर, आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरस्वानी मैडम और मैनेजमेंट का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का ये जो इतना अच्छा टॉपिक आप चर्चा के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं, जनसंवाद या मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया, ये एक दूसरे से संलग्न संकल्पनाएं हैं। तो आज आप इतने सालों से इसका अध्यापन कर रहे हैं, तो आपकी नजर से इस संकल्पना की तरफ आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनसंवाद अगर हम ये शब्द को ही लेते हैं तो इसमें दो शब्द से मिलकर ये शब्द बना हुआ है, जन और संवाद, यानी मास एंड कम्युनिकेशन। कि एक साथ कई लोगों तक अगर हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको हम जनसंवाद कहते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ होता है हमारा पत्रकारिता का क्षेत्र, कि कई सारे लोगों तक आवाज पहुंचाना, लोगों की आवाज न्यायपालिका तक पहुंचाना, लोगों के जो सवाल है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, उन समस्याओं से लोगों को छुटकारा दे देना, उनका हक उनको दे देना, यह जनसंवाद का कार्य होता है। अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास देखेंगे तो हमारा जो स्वातंत्र संग्राम है उसमें भी जनसंवाद या पत्रकारिता का बहुत अहम महत्व रहा हुआ है। कि अगर हम देखेंगे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी है, कुछ नाम अगर हम लेंगे, महात्मा गांधी जी, बिल्कुल, लोकमान्य तिलक जी, इन्होंने भी केसरी और मराठा ये वृत्तपत्र शुरू किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने ही वर्तमान पत्रों के द्वारा लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी। तो इस तरीके से देश स्वतंत्र करने में इस जनसंवाद सज्ञापन का बहुत बड़ा अहम योगदान है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद इसमें और बहुत क्रांति आई है। उस समय सिर्फ अखबार ही थे, सिर्फ लिखा जाता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि स्वातंत्र पूर्व काल में यह सिर्फ लोक रंजन और लोक प्रबोधन की एक जरिया माना जाता था,
आज हम 21वीं सदी में हैं, डिजिटल इंडिया और डिजिटल का पूरा माध्यम इस देश ने, इस विश्व ने स्वीकारा है। तो इसमें अभी पत्रकारिता के और कौन-कौन से अंग जो है, वो अभी खुलकर सामने आए हैं? जी, अगर हम देखेंगे तो पत्रकारिता अभी बहुत व्यापक हो गई है। हुँ, हुँ। पहले हम देखते थे कि पत्रकारिता मतलब सिर्फ प्रिंट मीडिया, कि अखबार में लिखता है वही पत्रकार होता है। बिल्कुल। लेकिन ये संकल्पना जो है पूरी तरह से अभी बदल चुकी है, हुँ, हुँ। क्योंकि अभी जो मीडिया है वो पूरी तरह से मल्टीमीडिया हो गया है। इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। तो प्रिंट मीडिया तो है ही, जिसमें हम न्यूज़पेपर्स देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं। उसी के साथ अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ है, जिसमें रेडियो है, टेलीविजन है, और आज के इस 21वीं सदी में हमारे साथ इंटरनेट जुड़ चुका है। इसी के लिए डिजिटल मीडिया का माध्यम भी, जो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे हम यूट्यूब यूज करते हैं, उसी के साथ हम इंटरनेट पे कई सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं ब्लॉग के जरिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ब्लॉग लिखने वाला भी जो होता है वो क्या कर रहा है, तो वो मास मीडिया का ही एक माध्यम हिस्सा है, है। हिस्सा है। तो ऐसे कई सारे अंग इस मास मीडिया के हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो सर एक दौर था कि पत्रकारिता का एक जो हिस्सा था, उस समाज प्रबोधन और समाज में क्रांति लाने के लिए उसका उपयोग हुआ करता था। लेकिन ये आज एक अभ्यासक्रम में तब्दील हो चुका है। आज हम देखते हैं कि एक शास्त्र शुद्ध इसका शिक्षण जो है हमारे विद्यापीठों से मिल रहा है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? इसके लिए कौन से दायरे होते हैं, जो अगर ये हम एक अच्छा पत्रकार बनना चाहें तो? जी बिल्कुल, इसके बारे में बताएँगे कि हमारे जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में इसका एक डिग्री प्रोग्राम चलता है, वो है BA-MMC। हुँ, और मुझे बताते हुए यहाँ पे बेहद खुशी महसूस होती है कि उल्लासनगर के SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में पिछले कई सालों से BA-MMC का अभ्यासक्रम जो है पढ़ाया जा रहा है। हालांकि पहले इसका जो नाम था वो BMM हुआ करता था, बैचलर ऑफ मास मीडिया। तो 2019-20 में यूनिवर्सिटी ने इसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया और उसका तब्दील कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बदल रही है, तो उसी तरह से इसमें कुछ चेंजेस आए और ये हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। हुँ, हुँ। तो इसमें अभी तकनीकी नॉलेज भी जो है बच्चों को दिया जाता है। तो एक जो इंडस्ट्री के लिए कि मीडिया इंडस्ट्री, सिर्फ मीडिया नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है इसमें। उस इंडस्ट्री के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज के बेसिस पे इसका जो पूरा है ना सिलेबस जो है बनाया गया है, और इसके अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा 3 सालों की ये डिग्री है। इन 3 सालों की डिग्री में स्टूडेंट पूरी तरह से उस इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाता है। तो इसकी शैक्षणिक अर्हता जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है? जी, इसका 12th पास जो करते हैं स्टूडेंट, हुँ, हुँ। तो इसका जो BMMC में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट 12th पास होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से या किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से उसके पास 12th की अर्हता होनी चाहिए, और 12th होने के बाद वो BMMC में एडमिशन ले सकता है। 3 साल की ये डिग्री है। हुँ, हुँ। फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर, सेकंड में 2 और थर्ड में 2। और TY में, TY BMMC में जब भी स्टूडेंट आता है तो उनको 2 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। एक है एडवर्टाइजिंग सेक्टर और दूसरा है जर्नलिज्म, ओके। कि वो कोर स्पेशलाइजेशन है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट जिसमें है वो TY में सिलेक्ट कर सकता है, और वो फैसिलिटी हमारे SST कॉलेज में दोनों स्पेशलाइजेशन की अवेलेबल है। और साथ साथ मुझे बताते हुए यहाँ पे बेहद खुशी महसूस होती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो वर्नाक्युलर मीडियम से है, हुँ, हुँ। क्योंकि काफी सारे जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा SST कॉलेज जो है कि यहाँ पे उन्होंने BMMC को मराठी माध्यम से भी पढ़ाने की सुविधा और बच्चों को पढ़ने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कर दी है। और उसका नतीजा यह है कि आज हम देखेंगे कि कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो BMM पास आउट हुए हैं, BMMC पास आउट हुए हैं, वो कई जगह पे कोई पत्रकार बन के काम कर रहा है, कोई न्यूज एंकर बन के काम कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रहा है। तो आज वो जब स्टूडेंट मिलते हैं हमें, तो उनका जो खुशी का इजहार वो हमें करते हैं कि सर, हमारे महाविद्यालय के फाउंडर प्रिंसिपल डॉक्टर पुरस्वानी सर, उन्होंने जो मराठी में यहाँ पे हमें ये प्रोफेशनल डिग्री अवेलेबल करके दी, उसकी वजह से हम पढ़ पाए और अच्छा करियर हमारा हम लोग बना पाए। बिल्कुल, मैं दर्शकों को इसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि SST महाविद्यालय ने जब मराठी भाषा में इस अभ्यासक्रम की शुरुआत की,
तो हाजी मलंग से लेके करजत कसारा तक के जो बच्चे थे, जो आर्थिक दुर्बल घटक से वास्ता रखते थे, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। वो आज बच्चे अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सर, एक तो यह अभ्यासक्रम पूर्ण करने के बाद में वो मुक्त पत्रकारिता कर सकता है, बिल्कुल। या और कौन कौन से इंडस्ट्री में अपना वजूद पक्का कर सकता है? जी, मैं बताते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी महसूस होती है कि BA-MMC पूरा करने के बाद बच्चों को अनगिनत करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ लोगों का मानना होता है कि मतलब पत्रकार ही बन सकता है, BA-MMC किया मतलब उसको सिर्फ पत्रकार ही बनना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार हमारे बच्चों को भी मालूम नहीं होता है कि कौन से करियर ऑप्शन है। तो इस मुक्तांगन के प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप BA-MMC की डिग्री हासिल कर लेते हो तो आप कई सारे करियर कर सकते हो। जैसे कि आप मीडिया इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप करस्पॉन्डेंट बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, जर्नलिस्ट में भी सर आप एज स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हो, एंटरटेनमेंट बिल्कुल, जर्नलिस्ट। बिल्कुल, एक एक बिल्कुल। बीट उसका होता है कि उसमें आप आगे जाके स्पेशलाइज्ड आपका करियर जो है डिसाइड कर सकते हो। उसी के साथ आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, न्यूज बिल्कुल। एंकर बन सकते हो, और साथ ही आप एडवर्टाइजिंग सेक्टर में बिल्कुल देखिए, आज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। बिल्कुल। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है, बिना एडवर्टाइजिंग के वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो BA-MMC में उसका भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है स्टूडेंट को दिया जाता है, तो स्टूडेंट वहां पे एडवर्टाइजिंग में काम कर सकते हैं। उसी के साथ पब्लिक रिलेशंस, हर कंपनी में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनके BA-MMC ग्रेजुएट्स जो है वो काम कर सकते हैं। उसी के साथ इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे वो भी नॉलेज दिया जाता है कि किस तरह से इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और हमारे SST कॉलेज में हम उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देते हैं, तो वो इवेंट मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, प्रूफ रीडर बन सकते हैं, प्रूफ रीडर राइटर बन सकते हैं, हैं, एडिटर बन सकते कंटेंट हैं, राइटर बन सकते वीडियो। हैं। सर इतने सारे करियर ऑप्शन है कि हम सिर्फ करियर्स पे बात करेंगे तो बिल्कुल, हमारा एक बिल्कुल। एपिसोड हो जाएगा मुक्तांगन का। और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, फोटोग्राफर वो काम कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस है, सिर्फ स्टूडेंट को जो है एक अपना इंटरेस्ट डिसाइड करना है और उसके जो स्किल्स है वो अवेलेबल करके देनी है। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाते समय भी ये बताता हूँ कि इसका BA-MMC में पढ़ने वाला एक एक जो सब्जेक्ट है, उस एक एक सब्जेक्ट में एक एक करियर है, एक एक एरिया है करियर का, और उसका एक एक जो मॉड्यूल है उसके अंदर फिर से और एक एक करियर आपको मिलते हैं। अनगिनत करियर, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है, कई सारे करियर्स, मीडिया प्लानर है, आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन सर, ये तो हुई चलो, हम एक गुरु जब किसी विद्यार्थी को या छात्र को सिखाता है तब वो एक अच्छा पत्रकार बनता है, लेकिन उसमें खुद में भी इनबिल्ट ऐसी कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए या कुछ सक्षम ऐसे गुण होने चाहिए। वो कौन से होने चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चे में, स्टूडेंट में पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए बस। बिल्कुल। अगर स्टूडेंट में एक इंटरेस्ट है, एक चाहत है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ग्लैमरस फील्ड है और ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाली है। इसका अगर हम फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे तो बहुत फ्यूचर ग्रोथ इसका होने वाला है और कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें स्किल चाहिए वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे इसमें ही डिग्री के नाम में ही कम्युनिकेशन है। तो लोगों से बात करना अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कम्युनिकेशन स्किल आप बढ़ाओ। ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, साथ में हमें रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर भी ध्यान देना है कि हमें अच्छा लिखना आना चाहिए। कुछ एडिटिंग की स्किल्स हम सीख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफी की स्किल्स, और थोड़ा सा हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो एक सजगता जो हम बोलते हैं, सजग दृष्टि होनी, सजग दृष्टि होना चाहिए, वो भी जरूरी है। और वो अगर है तो हम एक अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप BA-MMC में जब एडमिशन लेते हो तो अपने आप उस इसमें ढलते जाते हो, और जो टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स है, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं। सर, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी माना जाता है कि अभी डिजिटलाइजेशन आने की वजह से, जहां पर एक न्यूज चैनल में 700-800 लोगों की जरूरत हुआ करती थी, अब उन्हें ज्यादा पत्रकारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस में घर बैठे उनको सब न्यूज, सब मटेरियल्स, सब वेबसाइट से मिल रहा है। तो इसमें रोजगार या जो है, उपलब्धियां जो है, कितनी है, कितने मायने रखते हैं? सर इसमें
माना कि टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमें टेक्नोलॉजी के ब्लेसिंग्स भी देखने चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि पहले के जमाने में सिर्फ न्यूज़पेपर मिलता था हमें पढ़ने के लिए। जब हम छोटे थे तो हम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते थे। आज देखिए टेक्नोलॉजी आ गई, वही पेपर आपका ई फॉर्मेट में तब्दील हो जाता है। तो वो जो ई फॉर्मेट में तब्दील होता है, वहां पे ई कंटेंट लिखने वाले होते हैं। पहले यूट्यूब नहीं था, तो यूट्यूब का कोई वीडियो बनाने का सवाल ही नहीं होता था, लेकिन अभी यूट्यूब है तो उसमें यूट्यूबर का करियर आ गया है। इतने सारे हम यूट्यूब चैनल देखते हैं, वहां पे एक अर्निंग सोर्स बच्चों के लिए अवेलेबल है। इंटरनेट पे ब्लॉगिंग एक ऐसा माध्यम है, वहां से आप जो है पैसा कमा सकते हैं। साथ ही हर कंपनी का एक वेबसाइट होता है, और वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना, तो भले ही टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन कंटेंट लिखने का काम जो है वो ह्यूमन भी करने वाला, इंसान ही करने वाला है। और जो क्रिएटिविटी है वो टेक्नोलॉजी की क्रिएटिविटी वैसी नहीं रहने वाली जैसे हमारे इंसान में जो प्रतिभा होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसमें करियर्स कम हो गए। मैं तो उल्टा ऐड करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसमें और करियर बढ़ गए हैं। पहले डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ करता था, आज डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। तो रोजगार की जो संधियां है इसमें टेक्नोलॉजी से और बढ़ गई है। और आजकल स्टूडेंट जो है वो टेक्नो फ्रेंडली है, टेक्नो सेवी है, तो वो टेक्नोलॉजी सीख के उसमें भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो सर आपने बताया कि कितने सारे ऑप्शन है और ये जो क्षेत्र है करियर की और कितनी तेजी से दौड़ रहा है। अगर उल्लासनगर या आसपास के उपनगरों से कई बच्चे हैं इस क्षेत्र में आना चाहें तो हमारा एसएसटी महाविद्यालय उनके लिए कितना पूरक रहेगा और कौन सी मदद उन्हें कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बहुत बार बच्चों का इंटरेस्ट जो रहता है कि मैं मीडिया फील्ड में जाऊं, मेरा आगे करियर इसमें होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सही कॉलेज चुनना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एसएसटी कॉलेज जो है वो सही मायने में बीएमएमसी के लिए पूरक है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ जो सिलेबस में दिया है उतना ही नहीं पढ़ाते हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीजें जो बच्चों को आगे उनके फ्यूचर में इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायर्ड है वो देते हैं। जैसे कि हम बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देने में बिलीव करते हैं। इसके लिए मैं हमारे कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषवानी सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरुषवानी मैडम, कि उनके अलग अलग जो इनिशिएटिव होते हैं उनका यही मानना है कि हमारे बच्चों को हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के द्वारा पढ़ाएं, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल करें जो उनको उनके आगे फ्यूचर करियर में काम आने वाला है। और हमारे यहाँ पे हम इंडस्ट्री एकेडमिया जो है इंटरेक्शन करते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स जो है हम बाहर से बुलाते हैं। जैसे मैं कुछ नाम यहाँ पे एज ए एग्जांपल बताना चाहूंगा। साम टीवी के हमारे प्रशांत सागवेकर जी, उनको यहाँ पे हम कई बार आमंत्रित कर चुके हैं। तो जी टीवी की जी 24 तास इस चैनल की एंकर रिद्धि म्हात्रे जी हमारे कॉलेज में आके बच्चों को गाइड कर चुकी है। लोक सत्ता की एडिटर पाटिल मैडम, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो यहाँ पे आके बच्चों के साथ सेशंस करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे नहीं आते हैं, तो हम भी बच्चों को इंडस्ट्री की विजिट्स कराते हैं। जैसे कि बच्चों को अलग अलग मीडिया चैनल्स पे लेके जाते हैं, न्यूज चैनल्स की विजिट हम कराते हैं। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने सोनी टीवी जो है उस चैनल का विजिट किया हुआ है। साम टीवी के हमारे स्टूडेंट्स जाके मिल के आए हैं, उनके एंकर से वहाँ पे इंटरेक्शन करके आए हैं। साथ ही हमारा रेडियो चैनल जो प्रसार भारती का हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाके आए हुए हैं। दूरदर्शन जो चैनल है हमारा सह्याद्री का, मुंबई का, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे विजिट करके आए हैं। कर्जत में एनडी स्टूडियो है, हाँ, जहाँ पे अलग अलग सेट फिल्मों के लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के करियर है, तो वहाँ पे भी बच्चे जाके विजिट करके आए हैं। ऐसे कई सारे विजिट्स हम बच्चों को अलग अलग लेके जाते हैं। लोकमत प्रिंटिंग प्रेस जो है, वहाँ पे बच्चे जाके देखते हैं, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल काम कैसे चलता है, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, और वो अपना नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी के साथ हमारा कॉलेज का जो है कोलैबोरेशन है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल दिल्ली के साथ। कोरोना में जब इतनी एपिडेमिक की स्थिति थी, सब कुछ रुक गया था, लेकिन एसएसटी कॉलेज नहीं रुका था।
मैं यहाँ पे गर्व के साथ बता चल सकता रहा हूँ, वो चल रहा था। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन करके हमारे एसएसटी कॉलेज ने विद्यादान सीरीज उस समय लॉन्च की और आज तक कई सारे एपिसोड उसके हो चुके हैं। उनके एपिसोड्स में, उनके वेबिनार्स में कई सारे जाने माने लोग इंडस्ट्री के, कुछ नाम मैं बताना चाहूंगा, जैसे सुभाष घई जी, जानी मानी हस्ती है, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सुभाष घई जी आके हमारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। कई सारे टीवी एक्टर, रेडियो जॉकी, कई सारे जर्नलिस्ट, जाने माने जर्नलिस्ट, जानी मानी हस्तियां, वो अपना अपना जो नॉलेज है वो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। वो सीरीज जो है वो अभी भी चालू है। इसी के साथ हमारे कॉलेज ने जो है अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके, जैसे कि नाम बताना चाहूंगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी जो दुनिया भर की नामचीन यूनिवर्सिटीज है, उनके जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन मुहैया करा दिए हैं। और ये सभी कोर्सेस एसएसटी कॉलेज ने स्पॉन्सर किए हुए, मतलब बच्चे को उसका कोई भी चार्जेस भरना नहीं है, उसमें सिर्फ सीखने की चाहत होनी चाहिए। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसका लाभ उठाया है। मतलब वो सिलेबस के साथ साथ और एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब अगर बच्चा बाद में ग्रेजुएशन होने के बाद जब भी जॉब के लिए जाएगा तो उसके सीवी में वो लिखेगा कि मैंने इतने सारे कोर्सेस किए हुए, उसका स्किल डेवलप करके वो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और साथ ही हमारे प्रिंसिपल सर के इनिशिएटिव से एसएसटी प्राइम बुलेटिन, ये न्यूज चैनल हमारा चलता है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि, और ये एसएसटी प्राइम बुलेटिन के साथ साथ एक्सप्रेस टाइम्स, ये न्यूज़पेपर चलता है जो हमारे बच्चे चलाते हैं हमारे में, कि इसमें बच्चों को यहीं पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज मिल रहा है। और सबको बताना चाहूंगा, जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं यहाँ पे बीएमएमसी के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं, वो अलग अलग इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एडिटिंग के लिए हमारे पास मीडिया लैब की फैसिलिटी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स एडिटिंग के लिए बच्चों को यहाँ पे उपलब्ध करा के दिए जाते हैं। तो इस तरह से हर अंग से, और साथ ही फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ही। हमें बच्चों को अगर इंटरेस्ट है कि मुझे सर फिल्म में थोड़ा सा चाहिए लेकिन एक्टिंग आता है, थोड़ा और पॉलिश कर दीजिए, तो ड्रामेनॉमिक्स है उसकी, बिल्कुल। डांस में जाना है तो डांस मेनिया है उसके लिए, सिंगिंग के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है, कल्चरल प्रोग्राम्स, एनएसएस, डीएलएलई, और साथ ही हम वैल्यू एडेड एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी बच्चों को यहाँ पे देते हैं। तो हमारा जो बीएमएमसी डिपार्टमेंट है वो न्यूज एंकरिंग एंड वॉइस ओवर का जो है सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है, टेक्नोलॉजीज फॉर मीडिया सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है। तो इससे बच्चों का ना 360 डिग्री जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके स्किल्स का डेवलपमेंट, वो करने की हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। देखेंगे तो मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता आज किसी छोटे से दायरे तक सीमित नहीं है। बिल्कुल उसकी नहीं है। जो परिवेक्षता है वो बहुत विस्तीर्ण हो चुकी है और रोजी रोटी के लिए एक सशक्त जरिया करके आज पत्रकारिता उभर आई है। और उसके लिए एसएसटी महाविद्यालय जद्दोजहद से आपके साथ में खड़ा है। सिर्फ आप में चाह होनी चाहिए इस क्षेत्र में एक करियर बनाने की, एक अच्छा पत्रकार बनने की। लेकिन अभी भी अगर कोई स्टूडेंट, कोई ऑडियंस में बैठा स्टूडेंट हमारा और डिटेल में जानना चाहता है, इसके बारे में उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसको हमारे एसएसटी कॉलेज में इनवाइट करूंगा। आप आइए, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है आपको देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। धन्यवाद। जी हाँ, समाज में ऐसे ही काम करने वाले विभिन्न व्यक्तित्वों से हम आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगण। एसएसटी मुक्तांगण, जिथे व्यक्त होतात मुक्त विचार, मुक्त मन।